Hello students, today our topic is Python Pandas data frame, and in this lecture we are going to discuss some basic functions related to Python Pandas. So let's start. तो स्टूडेंट्स आज हम पाइथन पांडास के कुछ मेथड्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे और इसके प्रोग्राम भी कुछ बनाएंगे। अब जैसा आप जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस बार आपके एग्ज़ाम में, तो उसका जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अब हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आज फर्स्ट वीडियो है इसके रिगार्डिंग। तो अभी आने वाले सभी वीडियोज़ में आप पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर आप इसके बाद जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो पैटर्न है CBSE का, उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। सो अभी तक आपने देख लिया कि हम किसी तरीके से क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम को, ठीक है। अब हम डेटा इस पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और मेथड जो यूज़ किए जाते हैं पाइथन पांडास पर, उनकी फंक्शनलिटी को समझेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम से एक सीरियल नंबर है और एक एट्रीब्यूट्स और मेथड और एंड डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसका। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसका प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, बल्कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से आपको। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस रिटर्न ए लिस्ट ऑफ द रो एक्सेस लेवल। तो ये एक्सेस क्या करेगी, लिस्ट रिटर्न करेगी जितनी भी रो एक्सेस के लेवल है उनकी। तो एक्सेस को यूज़ करने से अगर हम सभी रो एक्सेस लेवल्स का पता लगाना चाहें तो एक लिस्ट की फॉर्म में हमको एक आंसर मिलता है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखिए एक से ज़्यादा मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक्सेस के ऊपर बन सकता है, डी टाइप के ऊपर, एम टी और एंडिम के ऊपर। आपने देखा होगा अगर सॉल्ट पेपर आपके पास, अगर आपके पास CBSE का जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, आप जो भी समझें उसको, वो आपने जो देखा होगा तो उसमें इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इनफैक्ट। तो एक्सेस में का यूज़ करने से आपको एक लिस्ट मिलेगी और वो लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली एक्सेस लेवल को मेंशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट है डी टाइप बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप रिटर्न करने के लिए कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, डी टाइप यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है एम्प्टी। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर सीरीज़ एम्प्टी होगी, तो सीरीज़ में अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो रिटर्न्स ट्रू इफ़ सीरीज इज एम्प्टी। तो कोई सीरीज़ अगर एम्प्टी है तो उसको रिटर्न करने के लिए एम्प्टी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है एंडिम। तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द अंडरलाइंग डेटा बाय डेफिनेशन 1। तो ये डिम का मतलब है डायमेंशन से है, ठीक है। और एन डिम से यहाँ पर मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ डायमेंशन, ये याद रखिए, नंबर ऑफ डायमेंशन रिप्रेजेंट एन डिम। तो ये आपका नंबर ऑफ डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है जो भी डेटा है, ठीक है। तो अगर आपका कोई डेटा फ्रेम है, आप उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी नंबर ऑफ़ डायमेंशन कितनी है, ठीक है, या सीरीज़ की डायमेंशन को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप एंडिम के थ्रू चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली डाटा फ्रेम टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है तो टू रिटर्न करेगा, सीरीज़ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है तो एंडिम के थ्रू वैल्यू 1 मिलेगी आपको। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है एक, और लास्ट ईयर भी जो सैम्पल पेपर था CBSE का उसमें भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दे रखा था। तो एंडिम के आने के चांसेस हैं। एंडिम का याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, डेटा स्ट्रक्चर के लिए 2 आएगा और सीरीज़ के लिए 1 आएगा। आगे क्वेश्चन भी देखेंगे हम इसका, और उससे पहले एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट आता है आपका साइज़ रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द अंडरलाइंग डेटा। तो साइज़ ये बताएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सीरीज़ में, डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो ये इसका साइज़ बताता है। तो लिखा भी हुआ रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अंडरलाइंग डेटा। तो जो डेटा है आपके पास सीरीज़ या डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करता है साइज़। नेक्स्ट आता है वैल्यू। तो वैल्यू आपके एन डी एरे, रिटर्न द सीरीज एज एन डी एरे। तो इसमें वैल्यू की फॉर्म में सब वैल्यूज़ के थ्रू हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हेड ये बताता है कि आपके कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ रिटर्न करेगा, ये टॉप से रिटर्न करेगा, याद रखिएगा। और हेड में अगर हम कोई पैरामीटर पास ना करें, कोई वैल्यू पास ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 रो रिटर्न करता है।
और जितनी अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं, जैसे 5 3 पास करते हैं, 2 पास करते हैं, तो टॉप से 3 रिकॉर्ड ये रिटर्न करेगा। टेल हेड का जस्ट रिवर्स होता है। टेल आपका लास्ट से एन रोज़ को रिटर्न करता है। यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 रो रिटर्न करता है। इसके रिगार्डिंग भी देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेड एंड टेल का कॉन्सेप्ट भी। और अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं इसके अंदर, जैसे टेल 3 दिया, तो टॉप बिलो से टॉप से नहीं, ये बॉटम से 3 रो को ये रिटर्न करेगा। तो जैसे नेम है ना हेड एंड टेल, तो हेड टॉप से रिटर्न करता है रोज़ को, और टेल बॉटम से रिटर्न करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 रोज़ को रिटर्न करते हैं दोनों ही। हेड टॉप से 5 रोज़ को रिटर्न करता है और टेल बॉटम से 5 रोज़ को रिटर्न करता है। अदरवाइज़ हम कोई वैल्यू देंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये उतनी ही रो रिटर्न करेगा। इसके बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, शायद आपने देखा होगा। तो उसमें हेड एंड टेल फंक्शन को डिटेल में और अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जा चुका है। आई थिंक 3 to 4 डेज़ पहले की बात है ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इन सभी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का। तो चलिए 1 by 1 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं या एक सीरीज़। चलिए सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सीरीज़ क्रिएट करने के लिए जैसा आप जानते हैं कि पांडास लाइब्रेरी को फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पी डी। नंपाई लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इंपोर्ट नंपाई एज एन पी, और ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम एक फंक्शन के थ्रू सीरीज़ के एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद सीरीज़ को क्रिएट किया गया है। सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए हमने रैंडम डॉट और रैंडन का यूज़ किया है। तो इससे रैंडम वैल्यूज़ मिलेंगी, और रैंडम में जैसे आपने देखा है 4 तक वैल्यू दी गई है। तो इसका मीनिंग ये है कि टोटल 4 वैल्यूज़ जनरेट होंगी यहाँ पर। तो ये 4 वैल्यूज़ जनरेट होंगी, ये सीरीज़ की फॉर्म में प्रिंट होंगी, सीरीज़ की फॉर्म में आएंगी आपकी। और उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है सीरीज़ के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ सीरीज़ का नेम एस है और एक सीरीज़ जनरेट की गई है, और सीरीज़ नंपाई के फंक्शन रैंडम डॉट रैंडन से जनरेट की गई है। टोटल एलिमेंट्स 4 दे रखे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हमने एलिमेंट्स को मेंशन किया है। तो इट मीन्स 4 वैल्यू जनरेट होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर 4 वैल्यू जनरेट हुए हैं। अब जैसा हम देख पा रहे हैं सीरीज़ के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स लेवल को 0 1 2 3 4 से मेंशन किया गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और उसके बाद हमने प्रिंट टेस्ट स्टेटमेंट दे के सीरीज़ के एलिमेंट्स को प्रिंट किया। तो यहाँ पर एक सीरीज़ जनरेट हो गई। अब जितने भी अभी जो मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बताए थे, उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि किस तरीके से ये आपके वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले एक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करेंगे? एक्सेस एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए हम क्या काम करेंगे, अभी जो हमने सीरीज़ बनाई थी, अगर हम इसी के एक्सेस फाइंड आउट करना चाहें कि कितने एक्सेस हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा हमारा। तो ये देखिए, रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ द सीरीज़। तो एक्सेस एट्रीब्यूट क्या काम करता है? ये काम ये करेगा कि जो सीरीज़ के लेवल्स हैं उसको रिटर्न करेगा। और लेवल कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 जो डिफ़ॉल्ट है। तो एक्सेस ये रिटर्न करता है आपका। तो यहाँ पर हमने एक पांडास लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट किया, नंपाई को इंपोर्ट किया। नंपाई को इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि अभी हम पहले सीरीज़ क्रिएट करेंगे, फिर एक्सेस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडन 4। यहाँ से तो हम एक सीरीज़ को क्रिएट कर रहे हैं रैंडम डॉट रैंडन फंक्शन की हेल्प से, जिसमें टोटल वैल्यूज़ 4 होंगी, ठीक है, और रैंडमली जनरेट होंगी वो। इसके बाद मैसेज प्रिंट किया है, प्रिंट द एक्सेस आर। तो इसके थ्रू एक्सेस प्रिंट हो जाएंगी, और यहाँ लिखा हुआ प्रिंट एस डॉट एक्सेस। एस क्या है? सीरीज़, ठीक है। एक्सेस के थ्रू क्या देखेंगे हम? डिफरेंट एक्सेस को फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये बताएगा कि सीरीज़ 0 से स्टार्ट हो रही है, 4 तक जा रही है, स्टेप वैल्यू 1 है, या फिर एक लिस्ट की फॉर्म में 0 1 2 3 4, इस तरीके से आंसर आएगा आपका। तो बात यह है यहाँ पर कि सीरीज़ की ये आपका जो एक्सेस एट्रीब्यूट है, ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज जनरेट करेगा, ठीक है।
जो एक्सिस को मेंशन करेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में कि क्या नंबर है आपके 0 1 2 3 4, तो ये नंबर आ रहे हैं। ये नंबर क्या क्या हैं ये आपके, ये जो एक्सिस लेवल हैं वो है ये आपका जो डिफ़ॉल्ट है। अगर कुछ और होता तो एक्सिस लेवल को अगर हम मेंशन करते सीरीज़ क्रिएट करने के टाइम पर तो वो रिटर्न होता है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रिटर्न होंगी। तो एक्सिस के थ्रू आपका एक्सिस की जो आपकी जो लेवल सीरीज़ के केस में जो एक्सिस लेवल है वो रिटर्न करेगा। जैसे दिखा रहा है यहाँ पर भी, रेंज इंडेक्स स्टार्ट 0 स्टॉप 4 स्टेप 1। तो इसका मीनिंग क्या है, लिस्ट की फॉर्म में भी दे रखा है, तो ये मीनिंग सेम ही है 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगा, 0 के बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, और फिर आपका 4 पर जाके स्टॉप होगा वो आपका। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड आता है एम्प्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। सो इट रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू सेइंग वेदर द ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी और नॉट, ट्रू इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। तो ये बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सीरीज़ है, डेटा फ्रेम है, ये एम्प्टी है कि एम्प्टी नहीं है। ऑब्वियसली अगर एम्प्टी होगा तो आंसर ट्रू रिटर्न होगा, और एम्प्टी नहीं तो आंसर फॉल्स रिटर्न होगा। तो याद रखिएगा आंसर में से ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही रिटर्न होगा। इसका मतलब आंसर हमेशा एक बूलियन वैल्यू होगी, या तो आंसर इसका ट्रू होगा जब कभी भी एम्प्टी एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, या फिर आंसर फॉल्स होगा। तो जैसे लिखा हुआ इम्पोर्ट पांडाज एज PD, फिर लिखा हुआ इम्पोर्ट नम्पाई एज NP। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, होगा ये यहाँ पर कि सबसे पहले तो हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर नम्पाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके बाद एक सीरीज़ बना ली जैसे पहले बनाई थी हमने। ठीक है, अब सीरीज़ में हम random.random फंक्शन की हेल्प से कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। ऑब्वियसली जब एलिमेंट उसके अंदर आ गए तो एम्प्टी तो है नहीं वो सीरीज़। तो अगर हम इसमें ये करते हैं कि s.empty लिखते हैं, उसको प्रिंट कराते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी नहीं है तो आंसर ट्रू आना चाहिए। तो ये बताता है कि इसकी ये एम्प्टी है या लिस्ट या सीरीज़ या डेटा फ्रेम एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। अगर वो एम्प्टी होगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो आपका इसका आंसर ट्रू आएगा। और अगर एम्प्टी होगा तो इसका आंसर, एम्प्टी नहीं होगा तो इसका जैसे मैंने बताया कि अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू आएगा, और एम्प्टी नहीं होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इस केस में चूंकि एलिमेंट है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, सीरीज़ का नेम लिखिए या डेटा फ्रेम का नेम लिखिए, डॉट लगाइए, फिर एम्प्टी को लिखिए जो यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट का नेम है, तो आंसर आपका ट्रू या फॉल्स आएगा। इट डिपेंड्स कि ये आपका इसमें एलिमेंट हैं या एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं है तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ट्रू आएगा, और एलिमेंट है तो फॉल्स आएगा। तो अभी हमने एक सीरीज़ बनाई थी और एलिमेंट थे सीरीज़ में, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आना चाहिए, आंसर फॉल्स आना चाहिए। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आंसर फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स कीवर्ड होते हैं, आपको पता ही होगा, और ये दोनों बूलियन वैल्यूज़ होती हैं। अभी जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ना, तब भी ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर आता है। लेस देन का यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही आंसर आता है। तो इस केस में क्या आ रहा है आंसर, इस केस में आंसर आ रहा है आपका फॉल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं एंडिम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी सैम्पल पेपर में इसका एक क्वेश्चन दे रखा था, और इस बार भी क्वेश्चन दे रखा है इसका। एंडिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली जितने भी ये एट्रीब्यूट मैं आज बता रहा हूँ 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, आपके मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंडिम जैसा कि बताता है नंबर ऑफ़ डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम डायमेंशन का, नंबर ऑफ़ डायमेंशन का पता लगा सकते हैं। ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि सीरीज़ एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो एंडिम के थ्रू अगर सीरीज़ की डायमेंशन पता लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा, और डेटा फ्रेम की पता लगाएंगे तो आंसर 2 आएगा। तो ये लिखा भी हुआ है, रिटर्न द नंबर ऑफ़ डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ सीरीज़ या डेटा फ्रेम से है, तो उसकी आपके पांडास के लिए उसके नंबर ऑफ डायमेंशन को रिटर्न करेगा। बाय डेफिनेशन सीरीज है 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, सो इट रिटर्न्स 1। तो सीरीज़ के लिए तो ऑब्वियसली 1 ही रिटर्न करेगा। तो एक प्रोग्राम देख लेते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या रिटर्न करने जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमने एक सीरीज़ क्रिएट की है। ठीक है, ऑब्वियसली सीरीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है,
वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ओके, so let's see the answer. So it returns the number of dimension of the object. By definition series is a one dimensional data structure, so it returns. तो पांडास को रिटर्न किया, फिर हमने पांडास को इंपोर्ट किया, फिर हमने नंपाई को इंपोर्ट किया, फिर हमने एक सीरीज़ बनाई. नंपाई को इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हम नंपाई का फंक्शन नंपाई रैंडम डॉट रैंडम यूज़ कर रहे हैं, जो जिसके थ्रू हम रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हैं. तो हमने 4 दिया है तो 4 वैल्यूज़ जनरेट होंगी. इसके बाद मैंने सीरीज़ को प्रिंट कराया, तो मैंने उसके लिए लिखा है प्रिंट एस, तो ऑब्वियसली सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी. उसके बाद आप देख पा रहे हैं हम डायमेंशन यहाँ पर पता करना चाह रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या है. तो यहाँ पर जैसे ही हम एस डॉट एन डिम पता करते हैं, तो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर पहले तो आपका सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ डायमेंशंस रिप्रेजेंट हो जाएंगी. तो अभी ये इनकम्प्लीट आउटपुट है, इसके आगे और भी है. तो पहले तो ये सीरीज़ जनरेट कर रहा है, तो ये सीरीज़ देख लीजिए सीरीज़ क्या है. जो सीरीज़ जनरेट करता है ना, तो उसका डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है एलिमेंट्स का, वो भी करता है. तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ अगर हमने ली हैं तो इंट 64 होता है डिफ़ॉल्ट, और अगर फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ ली हैं तो फ्लोट 64 होता है. तो ये बात याद रखिएगा. तो ये आउटपुट देख सकते हैं आप यहाँ पर. तो क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 1. तो ये क्यों आया 1? क्योंकि हमने एस डॉट एंडिम लिखा था, उसको प्रिंट कराया था. तो ऑब्जेक्ट का नेम हो गया एस, जो एक सीरीज़ है, और एट्रीब्यूट का नेम हो गया एंडिम. तो हम लिखेंगे आपका एस डॉट एंडिम. तो ये नंबर ऑफ़ डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा. तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम पांडास में 2 ही डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, या तो सीरीज़ यूज़ करते हैं या फिर हम डेटा फ्रेम यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमने सीरीज़ यूज़ किया है. तो सीरीज़ एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है. अगर हम एंडिम का यूज़ करेंगे, सीरीज़ पर अप्लाई करेंगे एट्रीब्यूट को, तो आंसर हमारा 1 आएगा. और अगर हम डेटा फ्रेम कई डायमेंशन देखेंगे, एंडिम फंक्शन से पता लगाने की कोशिश करेंगे, तो आंसर 2 आएगा. तो यहाँ पर चूँकि हमने एक सीरीज़ बनाई है, तो आंसर 1 आएगा. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है. एंडिम का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे. आगे देखते हैं. अब बात करते हैं साइज़ की. तो नेम ही बता रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि क्या होने जा रहा है वैसे. तो रिटर्न द साइज़ लेंथ ऑफ द सीरीज़. तो ये एक्चुअली सीरीज़ की का साइज़ बताएगा, यानी सीरीज़ की लेंथ बताएगा आपका कि उसकी लेंथ कितनी है. तो एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने पांडास को इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद नंपाई को इंपोर्ट किया, क्योंकि हम सीरीज़ क्रिएट करने के लिए रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो रैंडमली वैल्यू जनरेट हो जाएंगी यहाँ पर. और हम वैल्यू 4 पास किए, तो 4 वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी. तो लिखा है फर्स्ट लाइन के अंदर एस इजिकल टू पी टी डॉट सीरीज़ एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम 4, ठीक है. उसके बाद सीरीज़ को प्रिंट कराया है, ताकि एक बार सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा आसानी के साथ कि जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो उसमें किस तरीके से वैल्यू को शो कर रहा है उसका. और फिर उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंट द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मैसेज लिखाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का साइज़ ये है या सीरीज़ का साइज़ ये है. और फिर लिखा है प्रिंट एस डॉट साइज़. तो सीरीज़ का नेम डॉट उसका साइज़ ये प्रिंट करेगा आपका, ठीक है. तो आउटपुट देखते हैं इसका. तो पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर सीरीज जब हमने मेंशन की थी तो लिखा था एस इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज़ एन पी डॉट रैंडम 2. तो इसमें हमने साइज़ 4 नहीं दिया था, साइज़ 2 दिया था, ठीक है. पहली बात तो ये. जब सीरीज़ प्रिंट होगी तो 2 वैल्यूज जनरेट होंगी रैंडमली. तो ये वैल्यूज जनरेट हो गई हैं, आउटपुट आ ही रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. तो जब हम इसका साइज़ पता करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो आपका आंसर होगा. तो लिखा हुआ है इसमें द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 2, ठीक है. तो साइज़ एट्रीब्यूट सीरीज़ का साइज़ या लेंथ का रिटर्न करता है. तो इसमें चूँकि 2 एलिमेंट्स हैं, तो आंसर आपका 2 आएगा. नेक्स्ट आता वैल्यूज़. तो ये क्या काम करता है आपका वैल्यूज़, कि ये वैल्यूज़ रिटर्न करता है. जैसे नेम ही बता रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट है तो वैल्यू रिटर्न करेगा. और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये एक एरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा आपका, ठीक है. और यहाँ चलिए प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको. तो पहले तो हमने एज़ यूजुअल जैसे हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं वो करेंगे. तो इंपोर्ट पांडाज एज पी डी, इंपोर्ट नंपाई एज एन पी लिखा हुआ है. उसके बाद सीरीज़ को क्रिएट करेंगे. अगेन हमने यहाँ पर रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन की हेल्प से, जो एक नंपाई का फंक्शन है,
हमने सीरीज़ को क्रिएट किया है, तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम 4। तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स जनरेट होंगे। उसके बाद प्रिंट एस का मतलब है सीरीज़ को प्रिंट किया गया। देन आफ्टर प्रिंट द एक्चुअल डेटा सीरीज़ इज़ प्रिंट एस डॉट वैल्यूज़। तो अभी पहले हम क्या काम करेंगे, हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने वैल्यूज़ एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। तो चूँकि वैल्यूज़ सीरीज़ का एट्रीब्यूट है, सीरीज़ ऑब्जेक्ट का नेम एस है आपका यहाँ पर, तो हम लेंगे प्रिंट एस डॉट वैल्यूज़। तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ द एक्चुअल डेटा इज सीरीज़ प्रिंट होने के बाद एक्चुअल डेटा इज, तो जितनी भी वैल्यूज़ थी सीरीज़ की वो एक लिस्ट की फॉर्म में आ रही है कि ये इसकी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट की जितनी भी जो भी ऑब्जेक्ट है सीरीज़ या डेटा फ्रेम में उसकी वैल्यूज़ को शो करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैल्यूज़ शो हो रही हैं यहाँ पर। क्लियर? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब जो बताने जा रहा हूँ, और ये आपके मेथड्स हैं हेड एंड टेल। डेफिनेटली इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने जा रहा है। देखिए, अब एक तो सिलेबस बहुत कम है और उसमें मार्क्स 35 मार्क्स का पेपर आने जा रहा है टर्म 1 का। अब वो टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है। तो जिसमें टर्म 1 का जो सिलेबस है, तो वो आपका सिलेबस में आपका एक तो पाइथन है कंप्लीट, ठीक है, और उसके साथ सोसाइटल इम्पैक्ट है। पाइथन 25 मार्क्स का है और सोसाइटल इम्पैक्ट 10 मार्क्स का है। तो 25 मार्क्स में आई डोंट थिंक कि कोई टॉपिक ऐसा बचेगा जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है वो उसमें इजी, ठीक है, या हम कह सकते हैं वेरी शॉर्ट, और फिर उसमें एक थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट लेवल का होता है, मीडियम और फिर वेरी डिफ़िकल्ट। 3 लेवल में आपके पेपर को डिवाइड किया गया है। तो इजी में डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो टर्म बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड, फुल फॉर्म, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। उसके बाद आगे आप मूव करेंगे तो फिर उसमें कुछ प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और जो लास्ट जो पार्ट है उसमें आपको कंप्लीट आपको कोडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको होंगे मल्टीपल चॉइस ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके देखना होगा। तो ये जो आज मैं पोर्शन करा रहा हूँ, ये जो फर्स्ट पोर्शन है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस, इन जो एट्रीब्यूट्स आज मैंने आपको पढ़ाए, जो बता रहा हूँ मैं आपको, और वो आने के चांसेस हैं डेफिनेटली इसमें से। और आप अगर सैम्पल पेपर देखेंगे तो आपको भी वहाँ मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हेड एंड टेल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं इसके ऊपर पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी इंट्रो में भी मैंने आपको बताया था इसको, हेड एंड टेल को। तो हेड एंड टेल में क्या होता है, जैसे आपकी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सीरीज़ है, डेटा फ्रेम है, तो हेड एंड टेल, तो हेड क्या करेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ को रिटर्न करेगा टॉप से, और टेल रिटर्न करेगा नंबर ऑफ़ रोज़ को बॉटम से। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 रोज़ या 5 रोज़ को रिटर्न करते हैं। हेड को यूज़ कर रहे हैं तो टॉप 5 रोज़ रिटर्न होंगी, टेल यूज़ कर रहे हैं तो बॉटम से 5 रोज़ रिटर्न होंगी। और अगर हम हेड एंड टेल मेथड के अंदर कोई वैल्यू पास कर रहे हैं 5, 6, 7, 8, तो उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ रिटर्न होती हैं। तो इसको भी एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, और एग्जाम में मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जिसमें हेड एंड टेल को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। वहाँ नेगेटिव वैल्यू के साथ भी दिखाया है मैंने आपको कि किस तरीके से काम करता है ये आपका। तो ये लिखा हुआ है, टू व्यू अ स्मॉल सैम्पल ऑफ सीरीज ऑफ द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूज द हेड एंड टेल मेथड्स। हेड रिटर्न्स द नंबर फर्स्ट n rows, the default number of the element to display is 5 but you may have a custom number। तो ये बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट तो 5 रिटर्न करता है, लेकिन आप जितनी वैल्यू पास करेंगे इसके अंदर उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ को रिटर्न करेगा। तो एक प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके थ्रू और इजी होगा इसको समझना। देखिए, सबसे पहले तो एज़ यूजुअल जैसे हम पांडास और नंपाई को इंपोर्ट करते थे तो वही किया हमने। और देखिए, अभी हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, सीरीज़ पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके रिवीजन ऐसे स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ मेथड्स आपके और एट्रीब्यूट्स आपके दोनों पे काम करते हैं, सीरीज़ पर भी काम करते हैं, डेटा फ्रेम पर भी वर्क करते हैं, मैक्सिमम दोनों पर करते हैं। तो चूँकि अभी सीरीज़ का टेस्ट होने जा रहा है तो सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जब डेटा फ्रेम की बात आएगी तो हम डेटा फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझेंगे। बाकी डेटा फ्रेम और सीरीज़ में तो डिफरेंस आप जानते हैं। सीरीज़ एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वही चेंज होगा, फंक्शन या मेथड्स आपका यहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके बाद नंपाई को इंपोर्ट किया, क्योंकि आप यहाँ क्रिएट करेंगे रैंडम डॉट रैंडम की हेल्प से आप एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम 4। ठीक है, उसके बाद सीरीज़ को प्रिंट कराएंगे तो मैसेज लिख दिया हमने, प्रिंट द ओरिजिनल सीरीज़ आर।
प्रिंट एस, तो मैसेज के साथ सीरीज़ को प्रिंट करा दिया। अब आपको हेड फंक्शन को यूज़ करना है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द हेड सीरीज आर। देखिए अगर मैं हेड में कोई भी पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करता तो ये 5 रोज़ को रिटर्न करता टॉप से, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ एस डॉट हेड 2 लिखा है पैरेंथेसिस में, तो ये सिर्फ टॉप से 2 रोज़ को रिटर्न करेगा आपका। तो ये देखिए आउटपुट आएगा, द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द डेटा सीरीज आ, तो ओनली 2 रोज रिटर्न किए। ठीक है, आप बात करते हैं टेल की, तो टेल जस्ट इसका हेड का रिवर्स होता है, आपका जस्ट अपोजिट होता है। ये आपका ये हेड जहाँ टॉप से वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा था, टॉप से रोज़ को रिटर्न कर रहा था, ये बॉटम से रोज़ को रिटर्न करेगा। तो लिखा भी हुआ टेल रिटर्न्स द लास्ट n रोज ऑफ द इंडेक्स वैल्यू, द डिफॉल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट टू डिस्प्ले इज 5 बट यू मे पास अ कस्टम नंबर। तो टेल क्या पास करता है, टेल n रोज़ को रिटर्न करता है, और ये आपका अगर इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न करता है आपका। तो चलिए देखते हैं इसको भी, इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। जस्ट अपोजिट है जो हेड का है। तो देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी, इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी। ठीक है, फिर लिखा है एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट रैंडम डॉट एंड एन 4। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ जनरेट होंगी, ठीक है, रैंडमली। और लास्ट लाइन देखिए आप, इंपॉर्टेंट वही है, प्रिंट एस डॉट टेल 2। तो ऊपर तो सिर्फ सीरीज़ को क्रिएट किया गया है, लास्ट में हमने टेल 2 फंक्शन, टेल 2 मेथड यूज़ करके टेल 2 पैरेंथेसिस में 2 वैल्यू पास की। इसका मीनिंग ये है कि बॉटम से 2 रोज़ को रिटर्न करेगा। तो ये आंसर आएगा, पहले सीरीज़ प्रिंट होगी और फिर आपका टेल फंक्शन के थ्रू जो रिटर्न हो रहा है वो आंसर आएगा आपका। तो वो देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट 2 रोज़ रिटर्न हो रही हैं। अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये रोज़ रिटर्न होती है ना, तो इसका इंडेक्स वैल्यू जो होता है, जो आपका ओरिजिनल सीरीज़ में है या डेटा फ्रेम में, वही रिटर्न होगा। जैसे 2 पर आपका -0.608592 है, तो यही रिटर्न होगा। 3 पर -2.341413 है, तो ये रिटर्न होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे की वीडियोज़ में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।